हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड मूवी हाल ही में रिलीज की गई है 2020 में। ग्रीनलैंड मूवी एक अमेरिकन डिजास्टर मूवी है जो कि एक फैमिली की सर्वाइवल की स्टोरी पे बेस्ड करती है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रिकन रोमन वो, जबकि इसकी स्टोरी को लिखा है क्रिस पार्लिंग ने। इस मूवी की IMDb पे रेटिंग 6.5 है, जबकि ये मूवी 35 मिलियन US डॉलर के बजट में बनाई गई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माय नेम इज शकील एंड यू आर वाचिंग नाउ स्टोरी ट्रैक। तो दोस्तों, मूवी की लीड कास्ट में है गेरार्ड बटलर जिन्होंने जॉन का किरदार अदा किया है, जबकि मोरिका बैकरिन जिन्होंने एलिसन का किरदार अदा किया है। हम मूवी के स्टार्ट में ही जॉन को देखते हैं जो कि एक मशहूर आर्किटेक्चर था और एटलांटा जॉर्जिया में रहता था। जॉन और इसकी बीवी एलिसन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये दोनों अलग-अलग रहते थे और अगले दिन इन दोनों के बेटे नेथन की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए जॉन को घर जल्दी जाना था। काफी दिनों बाद जब वो घर पहुंचता है और एलिसन को देखता है, यहाँ नेथन अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे आने वाले कॉमेट के बारे में बताता है। ये कॉमेट बहुत तेजी से जमीन के करीब से गुजरने वाला था। टीवी, रेडियो, हर जगह इसी के बारे में बताया जा रहा था कि अगले 2 दिनों में ये अर्थ पर गिरेगा, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सोचकर लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं थे। अगले दिन जब जॉन अपने बेटे नेथन की बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मॉल जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री जेट उड़ रहे थे और तब वहाँ अचानक से उसके मोबाइल पर एक प्रेसिडेंशियल मैसेज आता है जिसमें लिखा गया होता है कि उसको और उसकी फैमिली को एक इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुना गया है। इसके लिए रात तक उसे नज़दीकी मिलिट्री बेस कैंप तक पहुंचना है और वो इन्हें सीक्रेट इमरजेंसी शेल्टर तक ले जाएंगे। यही सेम मैसेज उसके घर उसके टीवी पर भी प्ले हो रहा था। दोस्तों, ये देखकर जॉन एकदम से टेंशन में आता है और जल्दी से सामान लेकर घर पहुंच जाता है और आगे क्या देखता है कि सारे मेहमान बर्थडे पार्टी के लिए घर आ चुके हैं। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसी टाइम टीवी पे बताया जा रहा होता है कि ये कॉमेट बहुत सारे हिस्सों में तकसीम है और ये सारे हिस्से आने वाले 2 दिनों के अंदर ज़मीन से टकराने वाले हैं, जबकि सबसे आखिरी और बड़ा हिस्सा 2 दिन बाद ईस्टर्न यूरोप के यहाँ टकराएगा, जिसकी वजह से शायद सब इंसान मर जाएंगे। अब ये सुनकर वो सारे डर जाते हैं और इसी सब के दौरान कॉमेट का एक हिस्सा समुद्र में जा गिरता है। टीवी पर इनको इसका कोई भी असर दिखाई नहीं देता, जबकि बाहर सारे परिंदे भाग रहे थे। ये देखने के लिए जॉन जब घर से बाहर आता है तो तब एकदम से उसे इतनी तेजी से एक शॉक वेव टकराती है कि वो गिर जाता है और साथ ही घर की सारी चीजें टूट फूट जाती हैं। और ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि ये तो एक छोटा सा हिस्सा था। अब यहाँ जब एक छोटे से हिस्से ने इतना बड़ा झटका दिया है तो ये देखकर सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। इसी दौरान इसके टीवी पे फिर से वही मैसेज दोहराया जाता है कि इसकी फैमिली को एक सीक्रेट शेल्टर के लिए चुनी गई है और उसके लिए जॉन को एक QR कोड दिया गया है ताकि वो इसकी फैमिली की पहचान हो सके। अब ये देखकर सारे लोगों को इस पे गुस्सा आने लगता है कि ये मैसेज सिर्फ इसे ही क्यों आया है और फिर सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। तब थोड़ी ही देर बाद ये लोग अपना सामान पैक करके गाड़ी में बैठे और निकलने ही वाले थे कि नेथन, जो कि टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट था, इसके लिए इसकी मेडिसिन काफ़ी ज़रूरी थी। इसलिए जॉन इसकी मेडिसिन लेने के लिए कार से नीचे उतरने लगता है तो तब अचानक से इसकी नेबर इसके पास आ जाती है और रोने लगती है कि वो इसकी बेटी को भी साथ ले जाए, क्योंकि वो चुनी नहीं गई थी लेकिन वो इसको साथ नहीं ले जा सकते थे। तो दोस्तों, फिर जब वो मिलिट्री बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मेडिसिन तो कार में ही रह गई है। तो इसके लिए जॉन दोबारा से मेडिसिन लेने के लिए कार की तरफ जाता है और एलिसन को कहता है कि तुम जाके प्लेन में बैठो, मैं 2 मिनट में मेडिसिन लेकर आ जाता हूँ। और इसके लिए जॉन मेडिसिन लेने के लिए वापस कार की तरफ जाता है और एलिसन को कहता है कि तुम जाओ और प्लेन में जाकर बैठ जाओ, वो 2 मिनट तक मेडिसिन लेकर आ जाएगा। और दोस्तों, तब एलिसन प्लेन के पास जाकर जॉन का इंतजार करने लगती है, लेकिन जॉन वापस नहीं आता। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद एलिसन पैनिक होने लगती है कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया और सोचने लगती है कि कहीं ये आखिरी प्लेन तो नहीं है। तो दोस्तों, काफी देर सोचने के बाद वो एक ऑफिसर के पास जाती है और उसको ये सारी बात बताती है कि अगर मेरा हस्बैंड आए तो उसे बता दे कि वो इस प्लेन में जा रही है। लेकिन मेडिसिन का नाम सुनते ही वो ऑफिसर इन दोनों को
अलग ले जाता है क्योंकि इस प्लेन में कोई भी पेशेंट अलाउड ही नहीं था। दूसरी तरफ जॉन जब मेडिसिन लेकर वापस आता है और यहाँ आकर इन दोनों को भी फिर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। अब उसे लगता है कि शायद वो दोनों प्लेन में बैठ के होंगे, इसीलिए फिर वो इन दोनों को ढूंढने के लिए प्लेन की तरफ जाता है। उधर एलिसन और नेथन की एंट्री मिलिट्री की तरफ से बैन कर दी जाती है। एलिसन रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसका हस्बैंड उस प्लेन में है, प्लीज उसे जाने दे। तो दोस्तों अब यहाँ वो ऑफिसर एलिसन की बात मान जाती है और वो जॉन नाम के शख्स को प्लेन में ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो अभी प्लेन में था ही नहीं, तो इसीलिए वो एलिसन को एयरपोर्ट से बाहर निकाल देते हैं और एलिसन रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जॉन ये सोचकर एक प्लेन पर चढ़ जाता है कि शायद एलिसन इसी प्लेन में होगी। तभी जब जॉन प्लेन पर सवार होता है तो अचानक से एक आदमी इसके हाथ में मेडिसिन का बॉक्स देखकर इससे पूछता है कि तुम्हें ये मेडिसिन के बॉक्स के साथ प्लेन में अलाउ कैसे किया, क्योंकि किसी भी किस्म के पेशेंट को ये लोग प्लेन में अलाउ ही नहीं करते। मेरी बहन को भी इसी वजह से निकाल दिया गया है। ये जानने के बाद जॉन हैरान होता है और समझ जाता है कि वो प्लेन पर चढ़े ही नहीं होंगे, उन्हें तो प्लेन से बाहर निकाल दिया होगा। इसी वजह से जॉन फिर बाहर भागने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तोड़ दी गई है और हजारों की तादाद में लोग प्लेन की तरफ भागे चले आ रहे हैं इस पर चढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसी दौरान फिर मिलिट्री वाले अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और इसी गड़बड़ी में प्लेन का फ्यूल लीक हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते गोली के लगने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। उधर दूसरी तरफ ब्लास्ट देखने के बाद एलिसन भी टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं उसका पार्टनर कहाँ होगा। तब एलिसन घबराती हुई जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाती है और वहाँ एक नोट छोड़ जाती है कि वो अपने बाप के घर जा रही है और थोड़ी ही देर बाद जॉन भी उन्हें ढूंढते हुए कार के पास आ जाता है और उसे वो नोट मिलता है। फिर जॉन काफी इमोशनल होकर सोचता है कि शुक्र है कि उसकी फैमिली ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उधर एलिसन एक कपल से लिफ्ट लेती है और उन्हें कहती है कि वो उसको उसके बाप के घर की नजदीकी लोकेशन पर छोड़ दें। तब दोस्तों सफर के दौरान रास्ते में एलिसन उन्हें बातों बातों में बताती है कि वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन चूंकि प्लेन में कोई पेशेंट अलाउ ही नहीं था इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। अब ये सुनते ही वो आदमी जो कार चला रहा था वो कहता है कि नहीं, इस बच्चे को जाना चाहिए था, इसे बचना चाहिए था। मैं इसे अगले मिलिट्री बेस कैंप तक लेकर जाऊंगा और मिलिट्री के लोगों को इसे लेकर ही जाना पड़ेगा। तब ये सुनते ही एलिसन उसे कहती है नहीं प्लीज तुम सिर्फ मुझे मेरे बाप के घर छोड़ दो। और इसी दौरान वो आदमी इसको कार से बाहर निकाल देता है और नेथन को साथ लेकर गाड़ी भगा देता है। तो दोस्तों इस तरह अब ये तीनों फैमिली मेंबर यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जॉन को टेंशन होने लगती है कि उसकी फैमिली कहाँ है। अचानक जॉन को वहाँ फिर एक माइग्रेंट का ट्रक नजर आता है जो कि कनाडा जा रहा होता है। जॉन उसी ट्रक में बैठ जाता है ताकि वो एलिसन के बाप के घर पहुँच सके। फिर उसी ट्रक में उसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम कॉलिन था और वो इसे बातों बातों में बताता है कि उसकी माँ भी सिलेक्ट हुई थी जो कि एक डॉक्टर थी। यहाँ पर कॉलिन ये भी बताता है कि यूएस आर्मी को पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और इसीलिए उन्होंने ये लॉटरी सिस्टम निकाला। अब दोस्तों यहाँ कॉलिन के कुछ दोस्त पायलट थे और उन्होंने भी यूएस के प्लेन्स को फ्लाई करते हुए देखा था और उन्हें ट्रैक किया और उन्हें पता चला कि यूएस मिलिट्री ने ग्रीनलैंड में कुछ बंकर बनाए हैं और वहां ही इन सारे सर्वाइवल को लेकर जाया जा रहा है। लोगों को उनके काम के हिसाब से सिलेक्ट किया गया था। अब चूंकि जॉन एक आर्किटेक्चर था और पूरी तबाही के बाद न्यू बिल्डिंग्स टावर्स बनाने के लिए उन्हें जॉन जैसे लोगों की मदद चाहिए होगी, इसीलिए सिलेक्ट किया गया था जॉन और उसकी फैमिली को। अब कॉलिन आगे से कहता है कि हम सब लोग भी कनाडा जा रहे हैं, वहां से उसके पायलट दोस्त उन्हें आगे ग्रीनलैंड तक लेकर जाएंगे और तब हम वहां उन बंकर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब वहां पहुंचकर आर्मी उन्हें एंट्री देगी कि नहीं ये उन्हें नहीं पता, लेकिन वो वहां तक जरूर जाएंगे। फिर वो जॉन को भी साथ आने को कहता है और जॉन उसे ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, अभी उसे अपने बीवी और बच्चे को ढूंढना है। तब कॉलिन उसे बताता है कि आखिरी फ्लाइट कल रात की है, अगर तुम आ सकते हो तो हमें जरूर ज्वाइन करना। लेकिन तभी कुछ लोग जॉन पर अचानक से हमला कर देते हैं कि वो चुने हुए लोगों में से था और गया नहीं। अब इस फाइट में कॉलिन भी आ जाता है। तब इन तीनों को ट्रक से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जॉन इस आदमी को मार देता है, लेकिन कॉलिन भी इस फाइट में मारा जाता है। तो दूसरी तरफ वो कार वाला पागल आदमी अपनी बीवी से कहता है कि देखो ऊपर वाले ने हमें एक और मौका दिया है,
अब ये बच्चा हमारा है। इस तरह वो बच्चे को लेकर मिलिट्री के अगले कैंप तक पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है, ये देखो ये हमारा बच्चा है, इसके बाजू पर बैंड भी है, हमारा बैंड किसी ने चोरी कर लिया है। तभी दोस्तों नेथन रोते हुए कहता है कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन लोगों ने तो मुझे किडनैप किया है। अब ये सुनते ही ऑफिसर नेथन को उनसे अलग कर लेते हैं और उसे एक नर्सिंग कैंप में रखते हैं। अब दूसरी तरफ एलिसन भी कुछ लोगों से लिफ्ट लेकर उसी कैंप में पहुंच जाती है और आसपास सभी मिलिट्री सोल्जर से रोते हुए नेथन के बारे में पूछती है। और थैंक्सफुली दोस्तों एक सोल्जर उसे बच्चों के कैंप में लेकर जाता है और वहां नेथन उसे दोबारा से मिल जाता है। फिर दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वहां एक नर्स आती है और उन्हें कहती है कि वो थोड़ी ही देर तक उन्हें एक फैमिली कैंप में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन नेथन उन्हें कहता है कि नहीं, उन्हें अपने फादर के घर जाना है। तब फिर वो नर्स उनके लिए आर्मी की एक बस अरेंज करवाती है जो कहीं उनके फादर के घर के नजदीक ही उन्हें छोड़ देगी। ये देखकर एलिसन उसे थैंक्स कहती है। इधर दोस्तों जॉन भी खाने की तलाश में एक घर में दाखिल हो जाता है और खाने पीने का सामान लेने के बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि कॉमेट के जमीन से टकराने के लिए 24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है। तब जॉन वहां से एक गाड़ी लेकर एलिसन के बाप के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पता लगता है कि वहां एलिसन और नेथन अभी तक नहीं पहुंचे और वो टेंशन में आ जाता है। एलिसन का बाप जब जॉन को वहां अपने घर में देखता है तो वो उसे वहां खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी अचानक से दोस्तों एलिसन का उन्हें फोन आ जाता है। आर्मी की बस ने उन्हें नजदीक ही कहीं छोड़ा था और तब फौरन ये दोनों उन्हें लेने के लिए जाते हैं और आखिरकार ये तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी दोस्तों फिर ये घर आकर ये सोच लेते हैं कि अब पूरी दुनिया का जो होगा वो ही इनके साथ होगा और यूं वो टीवी न्यूज देखने लगते हैं। तभी जॉन को अचानक उन्हें कोलन की बात याद आती है कि वो कनाडा से कुछ पहले ग्रीनलैंड जा रहे थे और उनकी आखिरी फ्लाइट आज रात की है। जॉन ये एलिसन को बताता है और एलिसन फौरन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दोस्तों एलिसन का बाप इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो अपने आखिरी लम्हात अपने दोस्तों के बीच गुजारना चाहता था। तब फिर ये तीनों उसे इमोशनल गुड बाय कहने के बाद निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से ये ट्रैफिक में फंस जाते हैं और तभी दोस्तों इन्हें अलर्ट आने लगते हैं कि यहाँ पे भी कॉमेट के टुकड़े गिरने वाले हैं। और तभी दोस्तों इधर उधर आग के टुकड़े गिरने लगते हैं और कारें तबाह होने लगती हैं। सब देखकर दोस्तों वो अपनी गाड़ी को एक जंगल की तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन उस तरफ भी गाड़ियां फंसी होती हैं। फिर तभी जॉन अपनी गाड़ी को छोड़कर एक दूसरी गाड़ी लेता है और उसमें अपनी फैमिली को बिठाकर कनाडा की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ ड्राइव करने के बाद ये लोग कनाडा के उसी एक टाउन में पहुंचते हैं जहाँ से आखिरी प्लेन निकलने वाला था और अचानक से इन्हें सामने से आखिरी प्लेन निकलते हुए दिखाई देता है। ये तेजी से अपनी गाड़ी को प्लेन के सामने ले जाकर खड़ी कर देते हैं। तब प्लेन इन्हें देखकर रुक जाता है और ये फौरन से प्लेन में सवार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगली ही सुबह जब ये ग्रीनलैंड पहुंचते हैं प्लेन के जरिए तो इनका प्लेन लैंड करने से पहले ही किसी वजह से क्रैश कर जाता है, लेकिन प्लेन के क्रैश करने से ये बच जाते हैं। ये सारे ही लोग जब प्लेन से बाहर आकर इधर उधर देखते हैं तो इन्हें सामने की तरफ मिलिट्री बेस का एक बंकर नजर आता है और तब ये फौरन से मिलिट्री वालों को दूर से ही इशारा करते हैं। तब मिलिट्री वालों का एक ट्रक फौरन से इन्हें लेने आ जाता है और इन्हें लेकर बंकर में चला जाता है। और फिर दोस्तों उसके थोड़ी ही देर बाद कॉमेट का आखिरी और सबसे बड़े वाला हिस्सा जब जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो जमीन पर जोर जोर से जल्जला आने लगता है और थोड़ी ही देर बाद एक जोरदार धमाका होता है जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। और तब फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ थम जाता है और एक सुनाटा सा छा जाता है। ये सुनाटा तूफान के बाद का सुनाटा है। अब बाहर की दुनिया में सब कुछ राख का ढेर बन जाता है। कोई भी शहर, कोई जगह नहीं बचती, हर तरफ धुआं ही धुआं था, सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। इस सब के बाद दोस्तों मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके 9 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है जब बंकर का दरवाजा खुलता है और तब वो सारे लोग जो बंकर में गए थे वो सारे बच जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो ये मूवी देखने के बाद दोस्तों लगता है कि हमें भी अपने घरों के नीचे छोटे छोटे बंकर बनाने चाहिए। आप सब दोस्तों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।